निकालिए शीट। जिनका भी छूट गया है अभी अभी लिंक फिर से दिया गया है, उसको कवर कर लें। ट्रिग्नोमेट्री जिनका भी छूटा है वो कवर कर लें अपनी जिम्मेदारी पे। हमने वीडियो लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अब देखिएगा, आपका 204 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 205 पे आइए। x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा, y इज इक्वल टू ए tan थीटा प्लस बी सेक थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। मान डालिए ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए tan थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, साफ दिखाई दे रहा है कि आंसर क्या आना है। आप इसको ब्रेक करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर पैटर्न पे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और सुनिए, यहां पर प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2ab सेक थीटा tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ का प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। तो केवल बचेगा क्या, माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो गई 1, बी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू -1। आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, एक बार में हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेंगे आप इसको। हर एक बच्चा नोट करे, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों का छूटा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, कितने लोगों का छूटा है ट्रिग्नोमेट्री, हाथ उठाइए। आप लोग वीडियो लिंक दे दिया गया है, वहां से कवर कर लीजिए संडे तक, नहीं तो फिर बाद में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि हम कवर कराएं आपको। अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं छूटा है, आराम से आप कवर कर सकते हैं। अभी 1000 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में, 1000 प्लस में, तो अभी तो ये शुरुआत ही कह लीजिए। तो जो भी जितने दिन का छूटा है उसको आप कवर कर लीजिए, अभी बेसिक चीज़ें ही हैं, आप भी कवर कर लीजिए। दूसरे बैच से इसमें आए हैं, ट्रांसफ़र करा के आप कवर कर लिए हैं, हो गया कवर। और लोग भी कवर कर ले, नहीं तो बाद में बहुत झेलना पड़ेगा, फिर ऐसी क्लास छोड़ना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं तो आने का फ़ायदा होगा नहीं। कवर कर लीजिए। नोट हो गया। दीपचंद जी, आपको समझ में आ रहा है, आजकल रूम पे पढ़ रहे हैं? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद है आपका 206 नंबर का क्वेश्चन है। ये 205 था, 206। एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आपसे बोला गया है कि आप, और एक कंडीशन और है, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल प्रूव करनी है। आपके एग्जाम में आएगा तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, इसी के बदले कुछ नहीं करना, वर्क करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सीधे दोनों कंडीशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा ये, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, ये हो गया पूरे का होल स्क्वायर, प्लस एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा पूरे का
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ आएगा 2xy बाई ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी आएगा -2xy बाई ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों बचेगा क्या यहाँ पर, केवल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। आइए कॉमन क्या ले लें, साफ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। आ भी तो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2। ये सब देखते ही हो जाता है, क्वेश्चन ऑब्जर्व करके आप आंसर दे देंगे कि क्या आएगा, वर्क करके जोड़ना है और एक एक 2 ही आएगा आंसर, सीधे ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसे सवालों को चाहे तो मान रख के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई फायदा है नहीं, सीधे आंसर दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें, ठीक है। आइए देखिए, तेलियरगंज वाले और लीबोलन वाले आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 206 के बाद है 207, 206 के बाद है 207। आइए देखिए, कॉसेक थीटा ए क्यूब बराबर क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और बी क्यूब बराबर क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। मान किसका चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मान चाहिए। चलिए आप देखिए, वैल्यू भी रख देंगे तो कैलकुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर 45 भी रख देंगे तो कर सकते हैं 45 रख के। आइए देखिए, ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ए क्यूब बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ए क्यूब बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ए बराबर क्या होगा, कॉस की पावर 2 बाई 3 थीटा बाई साइन की पावर, आएगा कि नहीं है, दीपचंद जी देख लीजिए, इस क्यूब को यहाँ से हटाएंगे तो पावर 1 बाई 3 में जाके यहाँ लगेगा, पावर 2 पहले से है तो इंटू 1 बाई 3 यानी कि 2 बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो 1 बाई 3 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से इसको हल करेंगे, सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका बताइएगा, साइन की पावर 2 बाई 3 थीटा बाई 1 बाई 3 थीटा, यही आएगा, ऐसे ही ब्रेक होगा, यही दोनों मान उठा के यहाँ रखे जाएंगे। स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 बाई 3 थीटा बाई साइन की पावर 2 बाई 3 थीटा, और इनटू साइन की पावर 4 बाई 3 थीटा और कॉस की पावर 2 बाई 3 थीटा, और यहाँ यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस की पावर 4 बाई 3 थीटा बाई साइन की पावर 2 बाई 3 थीटा और प्लस साइन की पावर 4 बाई 3 थीटा बाई कॉस की पावर 2 बाई 3 थीटा। अब देखिए, आपको पता है कि रूल ऑफ इंडिसेस आपको पता होगा, आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है, तो यहाँ 4 बाई 3 पावर है और यहाँ 2 बाई 3 पावर है, घटेगा तो क्या आएगा 2 बाई 3, तो यह आ जाएगा आपका कॉस 2 बाई 3 थीटा इंटू साइन 2 बाई 3 थीटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2 बाई 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 2 बाई 3 थीटा। अब देखिए ये इससे कटेगा, ये इस पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है जब आधार बराबर हो, इससे इसको भाग देंगे, कॉस की पावर 2 बाई 3 थीटा बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस की पावर 4 बाई 3
प्लस 2/3 थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इससे ये पूरा कैंसिल, आंसर कितना 1। अगर मान रख के भी करते तो इतना ही समय लगता, अगर थीटा बराबर 45 रखते तो प्रोसेस यही होता, उसमें भी टाइम यही लग जाता। तो टी रेशियो का प्रयोग करके ही आपका आराम से हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, नोट कर लीजिए। हो गया? सही है, आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है? सही है, आ रहा है ना? क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? लास्ट स्टेप आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ये तो इतना क्लियर है, यही वाला। ए का मान क्या है? कॉस की पावर 2/3 थीटा बाई साइन की पावर 1/3 थीटा। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो इतने का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होने का मतलब 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ये 2/3 हो जाएगा। वैसे ही बी स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2/3 के बदले 4/3 हो जाएगा, और ये 1/3 के बदले 2/3 हो जाएगा। दोनों में 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए की पावर 2 या एक्स की पावर 2/3, पूरे का पावर 2 कर दिया तो क्या होगा? एक्स की पावर 4/3 नहीं होगा? वही काम यहाँ हो रहा है। आया समझ में? चलिए, ए क्यूब बी क्यूब क्या? ए क्यूब बी क्यूब, वह तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में है ना। कॉमन किसमें कॉमन लेंगे आप? गुणा करके कॉमन, हाँ, ए क्यूब बी क्यूब पैटर्न फिर बनेगा। चलिए देखिए, करा है आपने, वैसे किया है कि नहीं? हाँ देखिए, एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। 208 पे आइए। वैसे भी ये सब एग्जाम में सवाल लगाना नहीं है, सीधे आंसर देना है 1। चलिए आइए देखिए, हर एक बच्चा देखेगा 208। मेथड 1, ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर m है, और a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर n है। आपको प्रूव करना है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर 2/3। आपको ये वैल्यू लानी है, पेपर में कई बार पूछ लिया है। देखिए, सबसे पहले हम m प्लस n की पावर 2/3 की वैल्यू निकालते हैं। m प्लस n की पावर 2/3 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना आ गया 2/3 पावर है। अब यहां से आप क्या करेंगे? a बाहर कर लेंगे, a बाहर करेंगे तो ये हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा है ऐसा, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए a, और ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का पावर 2/3। बन रहा है कि नहीं? ये आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में
ए प्लस बी का पैटर्न है, ये तोड़ के लिख दिया गया है इन दोनों को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का ये पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। बनेगा कि नहीं ये पैटर्न, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब हो गया। अब पावर आप क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 2/3 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा का पावर 2। इतना ही आ रहा है ना, ये आएगा a की पावर 2/3 दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना ही आ रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नीचे वाली लाइन क्यों नहीं दिख रही भाई, कैसे कट रहा है? अब दिखाई दे रहा है, अब क्लियर है ना? पहले से ही सेटिंग रखा करिए अनिल, पहले से ही व्यवस्थित रखा करिए। अब सही दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा है। गोविंदपुर नहीं, तेलियरगंज, कोई बोल नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए हो गया बच्चों ये, हाँ अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहां के एक्सपर्ट से बात कराइए, राजू एक्सपर्ट। क्या दिक्कत आ रही राजू, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों कट रहा है अनिल? यहां तो दिख रहा है। वहां पर प्रोजेक्टर में कोई सेटिंग गड़बड़ है क्या आपकी? कहाँ ज्यादा नीचे हो रहा है? प्रोजेक्टर में गड़बड़ी है, उसको सही कराइएगा आज। कहीं ज्यादा नीचे नहीं हो रहा है, कैसे सही हो गया? कोई एक स्टेप कम हो गया क्या? चलिए प्रोजेक्टर सही कराइए राजू, वहां पर हो गया ये। अब देखिए उसको ज्यादा वो जूम होगा, उसको सही करिए। सिमिलरली m-n की वैल्यू चाहिए पावर 2/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम ऐसे ही आएगी, a की पावर 2/3 ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, आया समझ में? वो प्लस था तो प्लस में आया है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस में आएगा। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद होगा। क्यों बताइए, समय बर्बाद होगा। आपको करना क्या है, बस ये देख लेना है और इसकी सिमेट्री बना देनी है बस। वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। उतार लीजिए जल्दी से, तेलियरगंज वाले भी, आप लोग भी नोट कर लीजिए। मेथड 1 है ये आपका, टाइम लग रहा है इस मेथड में। हो गया? चलिए मिटा रहा हूं, अब मैं मिटा दें। क्वेश्चन हमारा है m प्लस n होल टू द पावर 2/3 प्लस m माइनस n होल टू द पावर 2/3। वैल्यू रखी जाएगी a की पावर 2/3 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a की पावर 2/3 ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। a की पावर 2/3 कॉमन, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आएगा ना, एक स्टेप खा लिया हमने भाई। इसके अंदर यही दोनों आते हैं, दोनों को ब्रेक करेंगे यही आएगा, तो कि 2xy वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, 1 1 2, 2a की पावर 2/3, ये आपका आंसर है। 2a की पावर 2/3। सवाल बड़ा देख के डर नहीं जाना होता है, आप ब्रेक करते जाइए, कहीं आपकी कलम रुकेगी नहीं, आपका रिजल्ट आएगा ही। कहीं पेन आपका रुकना नहीं है, आंसर आएगा ही।
मेरे यहाँ ज्ञानी बच्चे भी बैठे होंगे, वो सोच चुके होंगे कि इसको छोटे तरीके से कैसे करना है। बताइए, मान रख के क्या मान रखेंगे? 0 डिग्री रख लीजिए, 90 भी रख सकते हैं, 45 पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 0 या 90 रख के काम चलाएंगे। आपका आंसर एक बार में आएगा, देखिएगा करते हैं। कितने लोग सोच लिए थे 0 रख के कर लेंगे क्वेश्चन? वेरी गुड, बढ़िया है। ये तो बेसिक था, पूरा पूरा मान ही रखा था हमने, उठाकर कंडीशन से पूरा पूरा मान रखा था। टाइम लगा इसमें, अब बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैसे होगा देखिए। मेथड 2 क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर बताइए m बराबर क्या आ जाएगा? a, और n बराबर क्या आ जाएगा? 0। सही है। अब आप इसी में वैल्यू रखिए, m की वैल्यू a हो गई a प्लस 0 पावर 2/3 प्लस a माइनस 0 पावर 2/3। फाइनली आ गया a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। आंसर आ गया 2a की पावर 2/3। आंसर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से आप लगा सकते हैं। हर एक बच्चा बताए क्लियर है कि नहीं? सही है। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे। कुछ इसमें इंग्लिश मीडियम के नए बच्चे आ रहे होंगे इंडिविजुअल मैथ्स वाली क्लास में, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी 2, 4, 5, 10 दिन 15 दिन पढ़िए आराम से बैठ के। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो उतनी आदत आपकी अभी हिंदी वाले वर्ड सुनने की नहीं है। 10-15 दिन में आदत पड़ जाएगी, आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे 15 दिन में। अगर नहीं हो पाएंगे तो पूरी फीस वापस कर देंगे हम, आपकी पूरी फीस, मतलब कोई डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है? पूरी फीस वापस होगी। 15 दिन लेकिन धैर्य के साथ पढ़िए, ये नहीं कि नहीं समझेंगे हम। सर ने बोल दिया संख्या, तो संख्या को सर को नंबर ही बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। संख्या मतलब समझिए वो नंबर है। तो इस तरीके से चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। पर डे कोशिश करिए, समझ में आएगी। शीट्स आपकी बायलिंगुअल है और कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है, लेकिन फिर आप प्योर इंग्लिश मीडियम होंगे, प्योर इंग्लिश मीडियम, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बैच ये हिंदी में ही पढ़ाते हैं हम, झूठ क्या बोलना बच्चों। बैच तो सभी लोग को पता है कि ये बैच किस में चलता है, हिंदी मीडियम में ही चलता है। हाँ, लेकिन जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में बताए जाते हैं। टर्म्स जैसे कोई टेक्निकल टर्म आ गया, जैसे त्रिज्या, त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। आई बात समझ में? तो इस तरह के जो टेक्निकल टर्म है वो आपके इंग्लिश में बताए जाएंगे। बाकी और इंग्लिश का कोई लेना देना इस बैच से है नहीं। शीट्स बायलिंगुअल मिलती है, शीट्स आपको बायलिंगुअल मिलेगी, बस आपको मेहनत करनी है। 15 दिन पढ़िए, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो फिर हमको बताइए। नहीं तो इंग्लिश मीडियम का मेरा बैच आज से शुरू हो रहा है, उसमें चले जाएंगे तो इंडिविजुअल मैथ्स का 40% पढ़ाएंगे हम, 40% इंडिविजुअल मैथ्स का पढ़ाएंगे। 1 ही घंटा पढ़ाते हैं, 40% ही पढ़ाया जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब है इसके बाद 210। हर एक बच्चा देखे 210, 209, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है। वैल्यू चाहिए आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कल ही परसों पढ़ाए थे कुछ दिन पहले। आंसर क्या होगा इसका? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नहीं बताए थे? प्लस माइनस भी रहता है, बताए थे कि नहीं? साइन कॉस में ये क्वेश्चन आता है, कंडीशन है अगर प्लस में है तो क्वेश्चन माइनस में होगा और गुणांकों की परस्पर अदला बदली हो जाएगी। साइन कॉस इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। a बराबर क्या है? 3 है, b बराबर 5 है और c बराबर भी 5 है। ये वैल्यू है इसकी, उठा के यहाँ रख दीजिए। प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा?
3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आएगा? प्लस माइनस 3 आ गया। इसी फॉर्मूले का प्रयोग होता रहेगा हमेशा आगे तक। अब पूरा हम बेसिक नहीं करने जाएंगे बार बार, एक दिन कर दिए थे, समय लगता है ना उसमें। ये रट लीजिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी 2-3 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या फॉर्मूला होगा? तो यही होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, याद रहे आपको। पैटर्न सिखा दिया है हमने, सही है। आइए चलिए पीछे वाले बच्चे ध्यान देते रहें। 210 नंबर का क्वेश्चन है आपका 210। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है? m। और कॉसेक थीटा, ये तो रद्दी सवाल है, n। मान रख के नहीं करेंगे, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे ही नहीं, वैल्यू चाहिए mn की। तो सीधे एक आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन अनदर ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। ये आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना बच्चों? लीजिए आंसर, रद्दी था क्वेश्चन। मान क्यों रखेंगे जब दिख रहा है सीधे एक बार आइडेंटिटी पे, तो क्यों मान रख के समय बर्बाद करेंगे? नहीं तो थीटा बराबर 45 रख के भी 1 ला सकते हैं आप। $211 हो जाएगा। 212 तो एकदम सेट है, कैसा है? 200 की तरह है ना, कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा। आंसर वैसे ओरल दे सकते हैं। साइन की पावर 12 से लेके साइन की पावर 6 तक की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और 1 प्लस इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 और माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। आपके 200 नंबर के क्वेश्चन की तरह मैंने 200 जब कराया था तो बोला था कि क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है, आ गया। दोनों सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे आने वाले समय में भी, बार बार आए हैं और बार बार आएंगे। ठीक है, इसलिए सीधे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर कैसे देना है एक ही बार में, बिना पेन छुए बिना पेन उठाए। 213 देखिए, 213 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा बराबर है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा। ये सब भी सवाल पूछा गया पेपर में। और 1 माइनस कॉस क्या है? ये गामा है ना। हाँ, तो पूछा गया प्रत्येक पक्ष सिद्ध करिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के बराबर है, पूछा गया ये क्वेश्चन। तो बच्चों प्रत्येक पक्ष साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के बराबर प्रूव करना है, तो क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? 1 प्लस कॉस अल्फा से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? 1 प्लस कॉस बीटा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई? 1 प्लस कॉस गामा। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा। आपको पता है अगर आपने लेफ्ट साइड में जिससे मल्टीप्लाई किया है राइट साइड में भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। आ रहा है समझ में? आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री छूटा हुआ है, टेलीग्राम पे मैंने एक लिंक दे दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ, तो टेलीग्राम पे एक लिंक आ गया है और वहाँ से पहले कवर कर लीजिए संडे तक में। इसमें लैंग्वेज का कोई भी आपका फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है, कौन सा लैंग्वेज का कोई फ़र्क पड़ने वाला है? ठीक है, फाइंड द वैल्यू मतलब मान ज्ञात करिए, यही तो है। चाहे उसको हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों? समझ में आया? तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये एकदम दिमाग से निकाल लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम है। आप ये मानिए कि आप इसी बैच में पढ़ने के लिए ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम आप अपने को समझिए, हिंदी मीडियम आप फील करेंगी कि चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, तो इरिटेशन नहीं होगा। नहीं तो कभी अचानक से कोई हिंदी वर्ड आ जाता है तो इरिटेशन होने लगता है कि उसकी इंग्लिश नहीं पता होती, समझ में नहीं आता, तो फिर पढ़ाई से मन ही हट जाता है कि अरे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे इस बैच में। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना है। ठीक है,
फिर भी 15 दिन तक कोशिश करिए, नहीं हो रहा है तो एक बार हम कहेंगे, आपको सजेशन देंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बैच में आ जाइए, बहुत अच्छा बैच चल रहा है वो भी, और बहुत बेसिक से चलता है एकदम, इससे ज़्यादा बेसिक से चलता है वहाँ पर ये बैच। मतलब मैथ्स जिसको नहीं आती एक एक चीज़ हाथ पकड़ के सिखाया जाता है फाउंडेशन वाले बैच में। क्यों बच्चों, फाउंडेशन बैच का तो मतलब यही होता है कि एक एक चीज़ समझाया जाए बच्चों को। तो आप उसमें चाहे तो अगर मन करे तो आ सकती है, लेकिन आपको इंडिविजुअल ही पढ़ना है तो आप 15 दिन के लिए, मतलब 15 दिन का मौका है, आप आराम 20 दिन का मौका है, आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका फीस वापस होगा पूरा पूरा, ठीक है। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 200 213 हो गया। अच्छा हो ही तो गया, हंसिए मत बच्चों, आप लोग फर्जी हंसते रहते हैं। कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बनेगा। दीपचंद जी आ रहा है समझ में? चलिए, उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो गया। तो बच्चों बताइए, 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर बराबर क्या, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, हटा दीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन, ये आपका आंसर हो गया। इधर से सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं बच्चों। अब हमारा शुरू होगा मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन अब आज नहीं कल शुरू होगा। आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस पे कि देख लें कितना आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। कितना आ क्या रहा है, प्रैक्टिस शीट ही निकाल के 10 क्वेश्चन लगाइए।